मेरे प्यारे बच्चे, इस अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों से आज जो ऊर्जा तुम्हारी ओर प्रवाहित हो रही है, उसे समर्पण के साथ अपनी आत्मा के भीतर उतरने दो। यह ब्रह्मांडीय सन्नाटा जो आज तुम्हें घेर रहा है, यह कोई भ्रम नहीं है। तुमने तो इसे महसूस किया है ना? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई बहुत भारी पर्दा अचानक गिर गया हो, जैसे कोई सघन अंधकार जो बहुत समय से तुम्हारे प्रकाश को ढके हुए था, वो आज राख होकर उड़ गया है। आज मैं तुम्हारा शिव महाकाल सीधे तुम्हारी आत्मा से बात कर रहा हूँ। अपनी चेतना को स्थिर कर लो, क्योंकि वह तीसरा साया जो माया जो तुम्हारे मार्ग में एक बड़ी बाधा बनकर खड़ी थी, वो अब हमेशा के लिए मिट चुकी है। और तुम्हारे उस आत्मीय साथी ने आज एकांत में जो सत्य कबूला है, वह तुम्हें भीतर एक तोड़ देगा। परंतु डरो मत मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी ढाल बनकर यहाँ खड़ा हूँ। यह कोई सामान्य क्षण नहीं है, यह समय के चक्र में तुम्हारे प्रारब्ध में एक ऐसा दिव्य मोड़ है जहाँ स्वयं नियति तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप कर रही है। ब्रह्मांड आज तुम्हारी ओर झुक रहा है, तुम्हें वह सौंपने के लिए जिसे तुम्हें प्राप्त करना ही था। तुमने बहुत लंबी प्रतीक्षा की है, तुमने एकांत में अपने उस कक्ष में बहुत आंसू बहाए हैं जहाँ कोई मनुष्य तुम्हें नहीं देख सकता था। तुमने अपने हृदय से उन हिस्सों में असीम पीड़ा सही है जिसे दुनिया ने तुमसे हमेशा छिपा कर रखा था। तुम्हारी आत्मा की वो मूक पुकार, तुम्हारी वो खामोश प्रार्थनाएं जो तुमने केवल मुझसे साझा की थी, आज मैं उनका उत्तर देने आया हूँ। मेरे बच्चे, यह जो संदेश आज तुम्हारे लिए सामने प्रकट कर हो रहा है, यह केवल और केवल तुम्हारे लिए है। इसमें रत्ती भर भी कोई सहयोग नहीं है। नियति में जो कुछ भी अकारण नहीं होता। इस क्षण तुम जो पढ़ रहे हो वह उस महायोजना का एक हिस्सा है जिसे मैंने स्वयं रचा है, ताकि यह सत्य ठीक उसी क्षण तुम्हारी आत्मा तक पहुंचे जब तुम्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। तुम्हारे भीतर एक प्रश्न बहुत समय से गूंज रहा था, अपने उस प्रियजनों को लेकर, अपनी उस आत्मीय ज्योति को लेकर जिससे तुम्हारा भाग्य जुड़ा है। तुम एक गहरे असमंजस में थे कि क्यों सब कुछ रुका हुआ सा प्रतीत हो रहा था, क्यों तुम्हारी और उनकी राहें को बीच एक अदृश्य धुंध छा गई थी। ऐसा क्यों लग रहा था कि तुम दोनों की ऊर्जा कहीं फंस गई है। तुमने मुझसे सत्य को देखने की दृष्टि मांगी थी, तुमने मुझसे उस धुंध को छांटने की प्रार्थना की थी। और क्योंकि मैं तुमसे अथाह प्रेम करता हूँ मेरे बच्चे, इसीलिए आज मैं तुम्हारे सामने उस परम सत्य को उजागर कर रहा हूँ। जो तीसरा साया, जो तीसरा व्यक्ति, जो एक अवरोध बनकर तुम्हारे और तुम्हारे उस आत्मिक जुड़ाव के बीच खड़ा था, वह अब पूरी तरह से मिट चुका है। वह माया, जो भ्रम का जाल जिसने तुम्हारे मन में चिंता और संदेह के विषैल बीज बोए थे, उसे जड़ से उखाड़ फेंका गया है। उस सायों को तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजन के मार्ग से हमेशा के लिए हटा दिया गया है, उसे ध्वस्त कर दिया गया, क्योंकि मेरे विधान में वह तुम्हारे बीच खड़ा होने का अधिकार कभी था ही नहीं। मैंने स्वयं उस कर्म बंधन को काटा है, मैंने उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने त्रिशूल से छिन्न भिन्न कर दिया है, मैंने उस प्रभाव को नष्ट कर दिया, क्योंकि मैं किसी को भी वह छीनने की अनुमति नहीं दे सकता जो मैंने तुम्हारे प्रारंभ में लिखा दिया है। तुम्हें याद है, पिछले कुछ दिनों से तुम्हें अपने भीतर एक अजीब सी परिवर्तन महसूस किया, एक अनोखी सी शांति और उसके साथ जुड़ा हुआ एक अनजाना सा है, जैसे तुम्हारे जीवन के किसी भारी अध्याय का अंत हुआ हो, पर तुम पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या था। मेरे प्रिय, वह तुम्हारी कल्पना नहीं थी, वह तुम्हारा मन नहीं भटक रहा था, वह तुम्हारी आत्मा थी, तुम्हारी चेतना थी, जिसने उस क्षण को गहराई से महसूस कर लिया था जब मैंने उस आध्यात्मिक अवरोध को हमेशा के लिए उठा लिया था। मैंने उस आवाज़ को मौन कर दिया था, मैंने उसके अवास्तविक और सर्वार्थपूर्ण इरादों को बेनकाब कर दिया था, मैंने उसके असली रूप को तुम्हारे उस प्रियजन के सामने नग्न कर दिया था। तुम्हारा जो आत्मीय साथी वो उस समय गहरी नींद से जाग चुका था जिसमें वह फंसा हुआ था। वो उस समय झूठी कहानी से बाहर आ चुका था जिसमें उसे चालाकी से धकेला गया था। जो भ्रम उसकी आंखों में परपट्टी बांधे हुए था, वो भ्रम अब टूट चुका था। और अब तुम्हें अपनी आत्मा को स्थिर करना है। तुम्हारे उस परिजन ने कुछ ऐसा स्वीकार किया है, कुछ ऐसा जो वह बहुत लंबे समय से अपने सीने में एक पत्थर की तरह दबाए हुए था। एक ऐसा सत्य जिसे उसने आज तक किसी और के सामने प्रकट नहीं होने दिया। एक ऐसा सत्य जिसे अगर तुम बिना मेरे संरक्षण के, बिना मेरी ढाल के सुनते हो तो शायद तुम पूरी तरह से टूट जाते हो। पर डरो मत मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी ऊर्जा तुम्हें चारों ओर से सुरक्षित रखेगा।
तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। मुझ पर भरोसा विश्वास रखो, क्योंकि धीरे धीरे एक एक करके इस सत्य से पर्दा उठा रहा हूँ। तुम्हारे उस साथी ने यह स्वीकार किया कि उसने कभी उस तीसरे साये से सच्चा प्रेम नहीं किया। यह उसकी जीवन का सबसे बड़ा छलावा था। उसने स्वीकार किया कि वह अपने ही दर्द से भाग रहा था। वह अपने घावों, अपने ही असुरक्षा की भावनाओं और अपनी कमजोरियों से बचने का प्रयास कर रहा था। इसीलिए भक्तों, प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।